नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस, जल्दी से सारे लोग आ जाइए। इसके बाद आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपके 2023 के यूपीपी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसा कि आपको पता है यूपीपी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं है और एक एक दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत ही मेहनत करनी है आपको इस यूपीपी के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, और उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग यूपीपी स्पेशल जो है आपके यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। 2022 और 2023 के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को हम लोग देखेंगे। 2022 और 23 के यूपी उत्तर प्रदेश के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज़ को हम लोग देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सबसे पहले सभी लोग सेशन को एक बार क्या कर दो, तो सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दो, ताकि बाकी साथी जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो वो सारे लोग क्या हो जाएं, तो जल्दी से वो सारे लोग जुड़ जाएं। और जो लोग पहली बार हैं चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज के सेशन को। और पहले प्रश्न की बात करते हैं। एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार की एससीआर में किन किन जिलों को शामिल किया जाएगा। जैसे दिल्ली में अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली में एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन है। उसी तरीके से अब उत्तर प्रदेश सरकार क्या करने वाली है, एससीआर करने वाली है। ठीक है, स्टेट कैपिटल रीजन, राज्य राजधानी क्षेत्र की बात कर रही है। और इस राज्य राजधानी जो क्षेत्र है इसमें एससीआर में किन किन जिलों को शामिल किया जाएगा। तो पहले प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा हमारा उन्नाव, बाराबंकी और कानपुर को। ठीक है, ध्यान रखना एससीआर में किसको किसको शामिल किया जाएगा, तो एससीआर में स्टेट कैपिटल रीजन में राज्य राजधानी क्षेत्र में उन्नाव, बाराबंकी और कानपुर को शामिल किया जाएगा। पहले प्रश्न का ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर आप बात करें, देखो यहाँ पर आप देख रहे हो एनसीआर। अगर आपसे पूछ ले एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है, किस जो है संशोधन के तहत, तो ध्यान रखना 69वां संशोधन हो जाएगा। 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है। चलो आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बाद तीसरा खाड़ी देश कौन है जिसने स्वदेशी रुपए कार्ड को मान्यता प्रदान किया है। अगर पहला देश पूछें तो पहला देश है संयुक्त अरब अमीरात, दूसरा देश पूछें तो दूसरा देश है बहरीन, और अब इनके बाद तीसरा खाड़ी देश कौन बन गया है जिसने स्वदेशी रुपए कार्ड को मान्यता दिया है। ओमान, कुवैत, कतर या फिर ब्रुनई। तो दूसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर ओमान हो जाएगा। ठीक है, दूसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर ओमान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न की बात करेंगे। सीबीआई ने साइबर अपराध गिरोह को खत्म करने के लिए किस नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया है। तो यूपीपी एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर का सेशन होने वाला है, जिसमें हम लोग यूपी स्पेशल क्वेश्चंस करने वाले हैं करंट अफेयर के। ठीक है, तो अभी तक जितने लोगों ने सेशन को एक बार लाइक शेयर नहीं किया, सेशन को एक बार लाइक शेयर कर दो, ताकि बाकी साथी जो अभी तक आपके नहीं जुड़ पाए हैं, जो बाकी साथी आपके नहीं जुड़ पाए तो वो सारे लोग जुड़ जाएं। सेशन को एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए, जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। तीसरे प्रश्न की बात करें, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेशन चक्र हो जाएगा। ठीक है, सीबीआई ने साइबर अपराध गिरोह को खत्म करने के लिए ऑपरेशन चक्र नाम से एक ऑपरेशन को शुरू किया है। ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे चौथे प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसान सम्मान सम्मेलन 2022 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्र एक उर्वरक के तहत किस एकल ब्रांड नाम से एक नया यूरिया का पैकेट लॉन्च किया है। तो किस नाम से, ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने एक राष्ट्र एक उर्वरक की बात की है और किस नाम से जो है ये यूरिया का नया पैकेट लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर जो होगा, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा कौन सा, भारत ब्रांड। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारत ब्रांड। आगे बढ़ेंगे पांचवें प्रश्न की तरफ। भारत का 54वां और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है। पांचवें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। भारत का 54वां और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व हो जाएगा। और ये कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा ये है चित्रकूट में। ठीक है, कहाँ पर है, तो ये जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है ये आपका चित्रकूट में है। और ये
भारत का 54वां और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे उत्तर प्रदेश का पहला पूछ ले, अगर आपसे उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व पूछ ले तो ये हो जाएगा दुधवा, ध्यान रखिएगा। कौन सा? दुधवा हो जाएगा। दुधवा टाइगर रिजर्व कब बना था? तो 1987 में दुधवा को पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया था उत्तर प्रदेश का। आगे बढ़ेंगे, 6वें प्रश्न की बात करेंगे। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाते हैं? जनजातीय गौरव दिवस कब मनाते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 15 नवंबर को। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में विकसित पहले हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है, ठीक है। आपके एग्जाम में एक बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। भारत में विकसित स्वदेशी पहले हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? प्रहार, प्रथम, प्रचंड या फिर चिनूक? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रचंड। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का मेजबान देश कौन है? बताइएगा, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का मेजबान देश कौन है? माली, चाड, फिजी या फिर ग्वाटेमाला? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8वें प्रश्न की बात करेंगे। ऑप्शन सी फिजी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर विश्व हिंदी दिवस पूछ लें कब मनाते हैं तो ध्यान रखिएगा 10 जनवरी को, ठीक है। कब मनाते हैं? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। और अगर आपसे राष्ट्रीय पूछ ले कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं तो 14 सितंबर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। और जो ये 12वां विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन है ये फिजी में आयोजित किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। 9वें प्रश्न की बात करेंगे। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश बन गया है। कौन से नंबर पर, ठीक है, कौन से स्थान पर है विदेशी मुद्रा भंडारण के मामले में? अभी हाल ही में एक आर्थिक समीक्षा की गई है और इसके अनुसार भारत दुनिया में विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? करेक्ट आंसर हमारा 6वां हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। कौन सी राज्य सरकार गायों की जनगणना कराने वाली है? बताइएगा, कौन सी राज्य सरकार है जो गायों की जनगणना करेगी? मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ेंगे। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग यूपी स्पेशल कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं? तो हम लोग यूपी स्पेशल क्वेश्चंस को कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। यूपीपी एग्जाम को ध्यान में रख करके आज का ये सेशन है। यूपीपी 2023 के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला ये सेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की एमसीक्यूज हम लोग करने वाले हैं। तो सेशन को एक बार आप लोग क्या करना है? सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाए हैं तो वो सारे लोग जुड़ जाएं। तो अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया? तो ये हो गया है अयोध्या धाम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अयोध्या हवाई अड्डे का नया नाम क्या हो गया है? 12वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। अयोध्या हवाई अड्डे का नया नाम क्या हो गया है? महर्षि वेदव्यास अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट या फिर महर्षि वशिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अयोध्या हवाई अड्डे का नया नाम है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक्वा पार्क बनाने का निर्णय लिया गया है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहां पर एक्वा पार्क बनाया जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी, ठीक है, ध्यान रखना। सॉरी, यहां पर वाराणसी नहीं, यहां पर ऑप्शन हो जाएगा आपका गोरखपुर, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो गोरखपुर में एक्वा पार्क बनाया जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, गोरखपुर। याद रखिएगा क्या? तो गोरखपुर में एक्वा पार्क बनाया जाएगा, गोरखपुर। ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? ठीक है, कौन सी राज्य सरकार है, कौन सा राज्य है जिसने क्या किया है, जिसने पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, डी, ऑप्शन डी हो जाएगा क्या? उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए किसान मित्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप का अनावरण किया है?
चलिए बताइएगा कौन सा राज्य हो जाएगा जहां के मुख्यमंत्री ने किसानों की मदद के लिए, किसानों के कल्याण के लिए किसान मित्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप को लॉन्च किया। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किया गया है? ठीक है, बताइएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें संसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण का जो आयोजन है ये उत्तर प्रदेश के, ध्यान रखिएगा, बस्ती जिले में। ठीक है, कहाँ पर? तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। नीलम शरण गौर जिन्हें अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है, तो ये किस जिले से हैं? मेरठ, प्रयागराज, सहारनपुर या फिर अलीगढ़। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्रयागराज। ठीक है, नीलम शरण गौर जो हैं तो इनको अंग्रेजी भाषा में 2023 के लिए, ध्यान रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है और ये कहाँ की हैं? तो ये प्रयागराज की हैं। अगर हिंदी भाषा में पूछ ले तो हिंदी भाषा में दिया गया है किसको? संजीव को दिया गया। हिंदी भाषा में किसको दिया गया? संजीव को दिया गया। और ये संजीव कहाँ के हैं? तो संजीव हैं सुल्तानपुर के, ध्यान रखिएगा। हिंदी भाषा में संजीव को दिया गया है जो कि कहाँ के हैं? सुल्तानपुर के हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में साइबर थाने खोले जाने की मंजूरी दी गई? तो उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में साइबर थाने खोले जाएंगे? देखो उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। लेकिन अगर पूछा जाए 75 जिलों में से कितने साइबर थाने, कितनी जगहों पर साइबर थाने खोले जाएंगे, तो ध्यान रखना 57 जिलों में। ठीक है, कितने जिलों में? तो 57 जिलों में क्या होंगे? साइबर थाने खोले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है? 19वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। तो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ और इन्होंने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ में। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 20वें प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश की जो खिलाड़ी हैं, देखो खिलाड़ी का नाम दिया गया क्या? पारुल चौधरी, जो कि क्या है? एथलीट हैं। उत्तर प्रदेश की खिलाड़ी पारुल चौधरी जो कि एथलीट है, इनको 2023 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार या फिर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ही हो जाएगा यहाँ पर बी अर्जुन पुरस्कार। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और अभी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा पारुल चौधरी को जो कि एथलीट है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मोहम्मद शमी उत्तर प्रदेश के किस जिले में रहने वाले हैं? तो मोहम्मद शमी आप जानते हैं ये क्रिकेटर हैं और अब की बार विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे मोहम्मद शमी। और इनको भी क्या होगा? अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनको भी क्या किया जाएगा? तो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और ये किस जिले के हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के हैं मोहम्मद शमी। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता एलिस बिलियात्स्की को 10 साल की सजा सुनाई है? तो कौन सा देश है जिसने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता एलिस बिलियात्स्की को 10 साल की सजा सुनाई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बेलारूस। ठीक है, क्या हो जाएगा? बेलारूस। बेलारूस की राजधानी क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी मिन्स्क। ठीक है, बेलारूस की राजधानी क्या हो जाएगी? तो बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 23वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 2022 में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? 2022 में अगर हम लोग बात करें तो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में मीराबाई चानू को चुना गया है, जो कि किस खेल से संबंधित है? जो कि ध्यान रखिएगा वेट लिफ्टिंग से है। ठीक है, किससे हैं? तो वेट लिफ्टिंग से हैं, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है मीराबाई चानू। 2022 में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में चुनी गई है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला और देश का 6वां महिला सैनिक स्कूल खोला जाएगा? अब देखो ये राज्य का पहला सैनिक स्कूल है, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? मथुरा में उत्तर प्रदेश का राज्य का पहला और देश का 6वां महिला सैनिक स्कूल खोला जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग 2023 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग
2023 का शुभारंभ कहां पर किया गया? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोरखपुर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा, गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर में ग्रामीण खेल लीग 2023 का शुभारंभ किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया गया है? यूजीसी के द्वारा, ध्यान रखिएगा, यूजीसी की स्थापना अगर पूछ ले तो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापना होगी 1956 में। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के, ध्यान रखिएगा, कौन से जिले को? तो लखनऊ विश्वविद्यालय को। ठीक है, किसको? तो लखनऊ विश्वविद्यालय को प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस जिले में ड्रैगन फ्रूट खेती की शुरुआत की जा रही है? ध्यान रखिएगा, ड्रैगन फ्रूट जो है इसको कौन से? तो इसको कमलम फ्रूट नाम दिया गया है। ध्यान रखिएगा, कौन सा? तो इसको कमलम फ्रूट नाम दिया गया है, इसका नाम बदल दिया गया है ड्रैगन फ्रूट का। और कहां पर इसकी खेती होगी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमीरपुर। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हमीरपुर। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 28वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कब नो नॉनवेज डे, ठीक है, देखो यहां पर नो छूट गया है तो यहां पर सही कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को नो नॉनवेज डे के रूप में घोषित किया है? ठीक है, क्या किया है? तो नो नॉनवेज डे के रूप में किस दिन को घोषित किया है? तो बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 25 नवंबर। ठीक है, 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने नो नॉनवेज डे के रूप में घोषित किया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे कौन सा बन गया है? उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे कौन सा बन गया है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। अगर उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा पूछ ले तो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे जो हो जाएगा ये हो जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे, 594 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखना कितना? 594 किलोमीटर और 12 जिलों से गुजरता है। ठीक है, कितने? तो 12 जिलों से गुजरता है, 594 किलोमीटर इसकी लंबाई है गंगा एक्सप्रेसवे, सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। लेकिन अगर पहला सोलर एक्सप्रेसवे पूछ ले तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान को शुरू किया गया है। 31वें प्रश्न की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश ने कहां मिशन शक्ति कैफे खोला है? उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर मिशन शक्ति कैफे खोला है? गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा गोंडा में पहला मिशन शक्ति कैफे खोला गया है। आगे बढ़ते हैं। 32वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। वाराणसी में काशी तमिल संगमम 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? देखो उद्घाटन कहां पर किया गया है? वाराणसी में किया गया है, ये भी याद रखिएगा। वाराणसी में काशी तमिल संगमम 2023 का उद्घाटन किया गया है, किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। आगे बढ़ेंगे। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी या फिर गौतम बुद्ध नगर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, लखनऊ में 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन आयोजित किया गया है। आगे बढ़ेंगे। 34वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में बन रहा है? बताइएगा, देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये किस राज्य में? पहला है तो महत्वपूर्ण हो जाएगा, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, देश का पहला है टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो ये बन रहा है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में अगर पूछ ले आपसे कहाँ बन रहा है तो ध्यान रखना ये बन रहा है सहारनपुर में। ठीक है, कहाँ पर बन रहा है? तो सहारनपुर में बन रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है? दुग्ध उत्पादन में तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश, तो कौन सा स्थान, किस राज्य का स्थान पहला होगा? करेक्ट आंसर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन से कौन सी क्रांति? तो श्वेत क्रांति है, ध्यान रखिएगा, श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं वर्गीस कुरियन माने जाते हैं। ध्यान रखना, कौन माने जाते हैं? तो वर्गीस कुरियन जो है ये श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगर राष्ट्रीय वाला दुग्ध दिवस पूछ ले तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। और विश्व वाला अगर दूध जो है पूछ ले तो ध्यान रखिएगा 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं, जबकि 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? अब देखो दुनिया का ये
पहला है, दुनिया का पहला है, तब तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दुनिया का पहला है। जल, जल यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर देखो विद्यालय लिखा है, इसको विश्वविद्यालय कर लेना। तो जल विश्वविद्यालय ये कहाँ पर खुलेगा, दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ पर खुलेगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड में अगर हम लोग बात करें कहाँ पर, तो ध्यान रखना हमीरपुर में, बुंदेलखंड के कहाँ पर, तो हमीरपुर में, बुंदेलखंड के हमीरपुर में, ध्यान रखिएगा दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सा विश्वविद्यालय अपना स्वयं का सैटेलाइट लॉन्च करेगा, कौन सा विश्वविद्यालय है जो अपना स्वयं का सैटेलाइट लॉन्च करेगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या फिर काशी हिंदू विद्यापीठ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी। ठीक है, ये अपना स्वयं का सैटेलाइट लॉन्च करेगा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, 13वें भारत रत्न। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है आपसे, तो 13वें भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे योगी आदित्यनाथ। कौन हो जाएंगे, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 39वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर कौन बनेगा। देखो पहले की बात हो रही है, पहला शहर पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर, तो फिर क्या हो जाएगा, ये प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, अयोध्या उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश के कितने पुलिस अधिकारियों व कर्मियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के कितने पुलिस अधिकारी और कर्मी हैं जिनको राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा। करेक्ट आंसर आपका 79 हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या है, बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 79 पुलिस वाले हैं, पुलिस अधिकारी हैं जिनको राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन 2023 के लिए कितने तीर्थ स्थलों का चयन किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन 2023 के लिए कितने तीर्थ स्थलों का चयन किया है, 7, 6, 5 या फिर 10। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा इस प्रश्न का। और बहुत सारे लोगों ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, सेशन को आप लोगों ने शेयर नहीं किया। आप लोगों के लिए इतना बेहतरीन सेशन लेकर के आता हूँ, इतने अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चंस लेकर के आता हूँ। ठीक है, तो सेशन को कम से कम एक बार आप लोग लाइक शेयर कर दिया करो, ताकि हमारी मोटिवेशन बना रहे और हम आप लोगों के लिए इस तरीके के बेहतरीन सेशंस लाया करें। ठीक है, तो सेशन को एक बार जल्दी से लाइक कर दो भाई, सेशन को एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दो। ठीक है, सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखो यहां पर 7 शहरों के नाम देख लो। ये 7 शहर कौन है जिन्हें स्वच्छ भारत मिशन 2023 के तहत तीर्थ स्थल के रूप में चुना गया है। तो ये है अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, गोरखपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर और कुशीनगर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, गोरखपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर और कुशीनगर। तो ये 7 तीर्थ स्थल हैं जिन्हें स्वच्छ भारत मिशन 2023 के तहत जिनका चुनाव किया गया है। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश के कितने सरकारी स्कूलों को PM श्री योजना के तहत मॉडल बनाया गया है। ठीक है, बनाया जाएगा, बताइएगा। तो उत्तर प्रदेश के कितने सरकारी स्कूल हैं जिनको PM श्री योजना के तहत मॉडल बनाया जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहां पर हो जाएगा आपका ए। 1753 स्कूल हैं जिनको प्रधानमंत्री श्री योजना के तहत मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पूर्वांचल का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। अब देखो सबसे बड़े की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पूर्वांचल का, ठीक है, पहला सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। तो गाजीपुर, गोरखपुर, वाराणसी या फिर अयोध्या। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, वाराणसी में। ठीक है, कहां पर, तो वाराणसी में पहला और सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। आगे बढ़ेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में उत्तर प्रदेश की टीम किस स्थान पर रही है। अगर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की बात करें तो देखो इसका जो आयोजन है, ये आयोजन कहाँ हुआ है, आयोजन हुआ है मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है। और यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की जो टीम है ये 14वें स्थान पर रही है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश के किस जिले में वाटर मेट्रो सेवा शुरू की जा रही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में वाटर मेट्रो सेवा शुरू की जा रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। गोरखपुर, गाजीपुर, वाराणसी या फिर जौनपुर।
इस प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वाराणसी में वाटर मेट्रो सेवा को शुरू किया जाएगा। वाराणसी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 46वें प्रश्न की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने बजट 2023-24 के दौरान कितने नए राज्य विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है? ठीक है, बताइएगा। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 2023-24 के बजट में कितने नए राज्य विश्वविद्यालय, 4, 2, 6 या फिर 3? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 नए विश्वविद्यालयों को खोलने का प्रस्ताव रखा है। आगे बढ़ते हैं 47वें प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के किन शहरों में साइंस सिटी बनाने का निर्णय लिया गया है? उत्तर प्रदेश के कौन से शहर हैं जिनको साइंस सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वाराणसी और आगरा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी और आगरा को साइंस सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस शहर में रामायण रिसर्च सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया है? 48वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। तो कौन सा शहर है जहां पर रामायण रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, वाराणसी में। ठीक है, कहां पर? तो वाराणसी में रामायण रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं 49वें प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहली बार किसी हॉकी स्टेडियम का नाम किसी महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रखा जाएगा? देखो, पहली बार क्या हो रहा है? पहली बार उत्तर प्रदेश में एक हॉकी स्टेडियम बन रहा है और इस हॉकी स्टेडियम का जो है नाम जो है वो एक महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा जा रहा है। और वो महिला खिलाड़ी कौन है? तो वो महिला खिलाड़ी है रानी रामपाल। तो रानी रामपाल के नाम पर जो ये हॉकी स्टेडियम बन रहा है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में बन रहा है? बरेली, रायबरेली, लखनऊ या फिर कानपुर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रायबरेली। ठीक है, क्या हो जाएगा? रायबरेली ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। 50वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? अब देखो, ये पहली हैं, ठीक है, पहली हैं, तो आपके लिए क्या हो जाएंगी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लक्ष्मी सिंह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में घोषित किया? अब देखो, ये नया दिवस है, ठीक है, ये नया दिवस है जिसकी घोषणा भी हाल ही में की गई है, तो फिर ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को व्यापारी कल्याण दिवस? ऑप्शन ए 29 जून को। ध्यान रखिएगा, कब? तो 29 जून को। और ध्यान रखना, 29 जून को, ठीक है, क्या करते हैं? तो 29 जून को सांख्यिकी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 29 जून को क्या करते हैं? सांख्यिकी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आगे बढ़ेंगे 52वें प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो मुलायम सिंह यादव जी की बात करें, ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनको नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। नेताजी के नाम से मशहूर हैं मुलायम सिंह यादव जी, और इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, ध्यान रखना, भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ेंगे 53वें प्रश्न की तरफ। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत किस जिले से की गई है? स्कूल चलो अभियान कहें या फिर इसी को हम कह सकते हैं साक्षरता अभियान। ध्यान रखना, इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं? इसी को हम कह सकते हैं साक्षरता अभियान। तो उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान या साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है श्रावस्ती जिले से। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मथुरा वृंदावन को किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन या फिर कहें कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की गई? किस वर्ष तक मथुरा वृंदावन को कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की गई है? करेक्ट आंसर हमारा होगा 2041 तक। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 55वें प्रश्न की तरफ। 2023 के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी किसने की है? देखो, 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स नहीं पूछ रहा आपसे। अगर यूथ गेम्स पूछता तब आपका आंसर होता मध्य प्रदेश, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या? यूनिवर्सिटी गेम्स। तो इसकी मेजबानी की गई है अपने प्यारे उत्तर प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 56वें प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जंगल सफारी को फिर से शुरू किया गया, दोबारा से शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहां पर जंगल सफारी को फिर से दोबारा से शुरू किया गया है? लखनऊ, मथुरा, कानपुर या फिर आगरा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करेंगे, ऑप्शन हो जाएगा सी, कानपुर में। ठीक है, कहां पर? तो कानपुर में फिर से जंगल सफारी को शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार ने यश भारती पुरस्कार की तर्ज पर किस पुरस्कार की शुरुआत की है?
ठीक है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, यश भारती पुरस्कार की तर्ज पर, मतलब कि यश भारती पुरस्कार की तरह किस पुरस्कार की शुरुआत की है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। आगे बढ़ते हैं, 58वें प्रश्न की बात करते हैं। कालिंजर, कालिंजर जो है ये जिला नहीं किला है, ठीक है, ध्यान रखना। ये क्या हो जाएगा? कालिंजर जो किला है, तो ये कालिंजर किला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये भी काफी चर्चा में था, कालिंजर किला। तो ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये हो जाएगा बांदा। ठीक है, कहां पर? तो ये बांदा जिले में है। ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 59वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पहली खेल नीति 2023 कब जारी की है? अब देखो, अपनी पहली है उत्तर प्रदेश सरकार की, ये पहली उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की ये पहली खेल नीति है, और पहली है तो फिर क्या हो जाएगी? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। 10 मार्च 2023। ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। 60वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहले अमृत सरोवर को किस जिले में बनाया गया है? अब देखो, ये पहला है, उत्तर प्रदेश का पहला है, तो फिर क्या हो जाएगा? एक बार फिर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, आज के सेशन में जितने प्रश्न हैं वो सब अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। एकदम चुने हुए चुनिंदा करंट अफेयर के एमसीक्यूज आज के सेशन में शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर रामपुर हो जाएगा। इन सारे प्रश्नों को कई बार आप 2-3 बार दोहरा लीजिए, अच्छे से प्रश्नों को रट डालिए। निश्चित रूप से यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। उत्तर प्रदेश पहले आदिवासी संग्रहालय किस जिले में बनाया गया? अब देखो, पहला आदिवासी संग्रहालय है उत्तर प्रदेश में, पहला आदिवासी संग्रहालय है, तो फिर क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण हो जाएगा। और किस जिले में? तो ये बलरामपुर में बनाया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहले गिद्ध संरक्षण केंद्र का निर्माण कहाँ किया गया? अब देखो, पहले गिद्ध संरक्षण, और जो ये गिद्ध संरक्षण केंद्र है ये एशिया का सबसे बड़ा है। अब एशिया का सबसे बड़ा है तो फिर अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा ये गिद्ध संरक्षण केंद्र है, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पर? तो ये महाराजगंज में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 63वें प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस संगीत महाविद्यालय को सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? उत्तर प्रदेश का कौन सा महाविद्यालय, संगीत महाविद्यालय है जिसको क्या किया गया है? जिसको सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएंगे भातखंडे संगीत महाविद्यालय। ये कहाँ पर है? तो ये आपका लखनऊ में है, ठीक है। कहाँ पर है? तो ये आपका लखनऊ में है, और अभी इसको सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 64वें प्रश्न की तरफ। फरवरी 2023 में सांसद रत्न अवार्ड से सम्मानित होने वाले उत्तर प्रदेश के एकमात्र सांसद कौन बने हैं? अब देखो, ये एकमात्र हैं, एकलौते हैं, सिंगल पीस हैं जिनको क्या किया गया है? जिनको सांसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो फिर अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाएंगे। ये कौन है? तो ये है बिशंभर प्रसाद, ठीक है। कौन हो जाएंगे? तो बिशंभर प्रसाद हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं 65वें प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी बनाई जा रही है? बताइएगा। अब देखो, यहाँ पर पहली बार बनाया जा रहा है, पहला है, तो फिर क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण हो जाएगा। कोई भी काम जो पहली बार होता है तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी बनाई जा रही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो लखनऊ में पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी बनाई जा रही है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के किस शहर में ब्रह्मोस मिसाइल का कारखाना बनाया जा रहा है? चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में ब्रह्मोस मिसाइल का कारखाना बनाया जा रहा है? वाराणसी, लखनऊ, उन्नाव या फिर सहारनपुर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का कारखाना बनाया जा रहा है। 67वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? ठीक है, 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ था, और 403 सीटों में उत्तर प्रदेश सरकार को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 255 सीटें जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को प्राप्त हुई थी, 255 सीटें। आगे बढ़ेंगे 68वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मनरेगा मजदूरों को कितने रुपए मजदूरी प्रदान करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश सरकार जो है ये मनरेगा मजदूरों को कितने रुपए मजदूरी प्रदान करेगी? 218, 225, 230 या फिर 235? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 230 रुपए जो है ये मनरेगा मजदूरों को प्रदान करेगी। आगे बढ़ते हैं 69वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? अब देखो, ये पहला
महिला विश्वविद्यालय है, और पहला है तो महत्वपूर्ण हो जाएगा उत्तर प्रदेश में पहला महिला विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पर, तो ये गोरखपुर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस शहर में वाटर टैक्सी सेवा को शुरू किया जा रहा है, बताइएगा क्या करेक्ट आंसर होगा। तो कौन सा शहर है जहां पर क्या किया जा रहा है, जहां पर वाटर टैक्सी सेवा को शुरू किया जा रहा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वाराणसी में। ठीक है, कहां पर, तो वाराणसी में वाटर टैक्सी सेवा को शुरू किया जा रहा है। 71वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का निर्माण या फिर उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है, बताइएगा। तो ये भारत के बाहर सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, कौन सा, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। तो इसका उद्घाटन न्यू जर्सी अमेरिका में किया जा रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के लिए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। देखो यहाँ पर वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर पूछा जा रहा है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के लिए। तो वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया था ये सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था। और अगर इंडिया में पूछ ले कि इंडिया में जो विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर, इंडिया की तरफ से विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था, तो ये बनाया गया था SRA को, शाहरुख खान को। ध्यान रखिएगा, शाहरुख खान को इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। जब वहीं ग्लोबल वैश्विक स्तर ब्रांड एम्बेसडर की बात करेंगे तो ये कौन हो जाएंगे, सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन के आखिरी प्रश्न की बात करते हैं। SSB की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, 73वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। SSB की पहली महिला महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल की पहली महिला महानिदेशक। और देखो ये पहली महिला है तो फिर आपके लिए क्या हो जाएंगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। पहली महिला महानिदेशक किसको बनाया गया, रश्मि सिंह, रश्मि भारद्वाज, रश्मि शुक्ला या फिर रश्मि अग्रहरी। करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, रश्मि शुक्ला। ठीक है, तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आएगा। सेशन को अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप्स में इस सेशन को लाइक शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सेशन पहुंच सके। और जो लोग पहली बार हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो अभी के लिए बस इतना ही करूंगा। थैंक यू सो मच आप लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।